छतरपुर जिले के खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो से उड़ान सेवाओं में इजाफा करते हुए खजुराहो से दतिया होते हुए भोपाल के लिए फ्लाइंग बिग की सेवा का शुभारंभ राजनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अरविंद पटेरिया जी की विशेष उपस्थिति में हुआ। विदित हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से उक्त इस उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई गई तथा राजनगर क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा खजुराहो एयरपोर्ट में पहुंचकर उक्त विमान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर आज महिला सशक्तिकरण के तहत दतिया से खजुराहो पहुंची महिलाओं ने दल से रवीना वाल्मीकि जो कि दतिया से थी उनके कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि निश्चित रूप से उक्त छोटे विमान सेवाओं से बुंदेलखंड अंचल का पर्यटन फलेगा फूलेगा। वहीं आपने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रयासों से और भी अधिक उड़ान सेवाएं प्रारंभ होगी, जिनमें दिल्ली, बनारस सहित विभिन्न शहरों के लिए खजुराहो एयरपोर्ट से विधिवत हवाई सेवाएं पुनः प्रारंभ होगी। खजुराहो एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह द्वारा बताया गया है कि उक्त यह विमान सेवा दतिया से खजुराहो और खजुराहो से दतिया होते हुए भोपाल जाएगी। वहीं भोपाल से दतिया होते हुए खजुराहो पहुंचेगी, जो कि सप्ताह में 4 दिन है, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यह विमान सेवा अपनी उड़ान सेवाएं प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि आज पहले दिन 7 यात्री दतिया से खजुराहो पहुंचे, जिनमें सभी महिलाएं थी। आज इस शुभारंभ अवसर पर खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष अरुण कुमार, पप्पू अवस्थी, पार्षद गौरव सिंह बघेल, दिनेश गौतम तथा खजुराहो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, कर्मचारी तथा फ्लाइट बिग के अधिकारी यहां विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सर, आज खजुराहो से दतिया, दतिया से भोपाल की एक नई उड़ान सेवा शुरू हुई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधा मिलेगी ये लोगों को? खजुराहो से दतिया से खजुराहो और खजुराहो से दतिया, ये जो विमान है, ये 19 सीटर विमान है जो भोपाल को भी कनेक्ट करेगा। और ये जो हमारे पास जो डिटेल है, ये हफ्ते में 4 दिन रहेगी, सोमवार से लेकर गुरुवार तक डेली, मतलब 4 दिन रहेगी, 3 दिन नहीं रहेगी हफ्ते में। और ये भोपाल से दोपहर के 1 बजे वहाँ से टेक ऑफ होगी, दतिया पहुँची और ये 3:15 बजे खजुराहो आएगी। मतलब भोपाल से हो गया आपका 2.25 घंटे का रास्ता हो जाएगा और दतिया से 40 मिनट। ये आज कितने यात्री आए इसमें? आज 7 यात्री आए हैं और उतने ही 7 यात्री गए। क्या कहना चाहेंगे और आगामी भविष्य को कर रहे हैं कि दिल्ली वाली फ्लाइट दिल्ली खजुराहो स्टार्ट हो। और विंटर शेड्यूल में तो हमारे इंडिगो का तो बुकिंग स्टार्ट ही है 20 अक्टूबर से, बनारस की सेक्टर और दिल्ली का सेक्टर। कोशिश में लगे हुए हैं कि और भी फ्लाइट, इसका मुद्दा माननीय सांसद जी ने संसद में भी उठाया था, तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ नई फ्लाइटें ऐड होंगी। आज दतिया खजुराहो, खजुराहो दतिया भोपाल की एक छोटी फ्लाइट शुरू हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का और सांसद जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने खजुराहो की फिर से एक बार चिंता की है और हमारे खजुराहो के लिए एक फ्लाइट दी है, जिससे कि हम दतिया, दतिया से भोपाल और भोपाल से दतिया, दतिया से खजुराहो, ये हमारे लिए कनेक्टिविटी एक और बड़ी है। मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे ही आशा करता हूँ कि इस बुंदेलखंड की चिंता करते रहें और खजुराहो का विकास करते रहें। खजुराहो के पर्यटन की दृष्टिकोण से आप और क्या कहना चाहेंगे उड़ान सेवाओं को लेकर के? निश्चित रूप से जिस प्रकार का इस बुंदेलखंड में खजुराहो में जो एयरपोर्ट है, ये सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट आएँ, जिससे कि जो मोदी जी का जो सपना है, जो हमारी सरकार का सपना है कि गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, उसी को लेकर के ये सब चीज़ें की जा रही हैं। चाहे वो आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भोपाल में आकर के उन्होंने अहिल्याबाई जी की जो जयंती है, 300वीं जयंती है, उसके पक्ष में आकर के हमारे मोदी जी ने आज विशेषकर महिला सशक्तिकरण दिवस है, उस दिन हमको ये सौगातें दी हैं कि आज दतिया का एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट भी नया चालू हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य क्षण है कि मध्य प्रदेश को नित्य नई ऊंचाइयों के साथ विकास से मध्य प्रदेश को जोड़ रहे हैं। ऐसे ही मैं आशा करता हूं कि मोदी जी मध्य प्रदेश की और खजुराहो की चिंता करते रहेंगे और हमारे इस क्षेत्र का विकास होता रहेगा। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान।
अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।